सवाल है कि अगर किसी एचकेआर को किसी मामले में नाकामी का सामना हो तो वो डाउन हो जाता है, तो इस पर वर्किंग के लिए टिप्स उन्होंने मांगी हैं। किसी भी मामले में कामयाबी तो अल्लाह की तरफ से होती है, और अगर वो मामला वैसे तय ना पाए जैसे हमने चाहा होता है तो वो नाकामी नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह की हिकमत होती है, भलाई होती है हमारे लिए। एचकेआर को इस बात पर यकीन दिलाएं कि अल्लाह की तरफ से कोई भी मामला हिकमत से खाली नहीं होता। वो जो करता है बेहतर करता है और कभी भी बेहतरीन के सिवा कुछ नहीं करता। इस मामले में वो भी अपने लिए इस हिकमत को तलाश करके अल्लाह के यकीन पर और उसकी रज़ा में राज़ी रहकर फिर से खड़ा हो सकता है। अमलन ऐसा फौरी तौर पर करना बहुत मुश्किल होता है कि अगर कोई मामला बनते बनते बिगड़ जाए तो इस पर राज़ी बरज़ा रहा जाए, मगर जैसे ही अंदर पावर में हमारा खड़ा होता है तो अल्लाह का यकीन पकड़ने लगता है, और इस तरह से फिर अल्लाह के यकीन पर दोबारा से अंदर से उठ खड़ा होना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और दुआ की पावर भी यहाँ मदद देती है। अंदर का मरकज़ से जुड़ा होना और ये यकीन कि कोई भी मामला सिर्फ़ और सिर्फ हमारी आजमाइश है, हमें इस मामले में से गुजरने की ताकत दी जाती है। हमें अल्लाह की रज़ा की खातिर अल्लाह की तरफ से अता की पावर से हर कदम आगे बढ़ाना होता है। कोई भी मामला हमें कोई ना कोई नई आशनाई का दर खोल के अंदर से जाता है। हर आजमाइश के अंदर भी एक आजमाइश होती है, हर मामले के ज़ाहिर के अंदर भी हमारे कुछ मामलात होते हैं। किसी भी मामले या टेस्ट में असल में ये टेस्ट होता है कि इस सेटअप को हमने कितना दिल से कबूल किया है और कितना दिल को हम अप डाउन होने से बचा रहे हैं। दिल को ज़ीरो पर रखते हुए दिल को मामले के ज़ेरे असर आने से बचाना होता है। किसी भी मामले को मरकज़ से जोड़कर अपने सफ़र के ज़ाविया नज़र से देखना है, और इस तरह से इस मामले से गुजरने की कुव्वत भी हमें मिलती है। अगर मरकज़ से दिल जुड़ा होगा तो अपनी मनमानियाँ करने पर भी नहीं हमें उकसाएगा, क्योंकि अक्सर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही मामले को तय होना देखने चाहते हैं, जबकि हम तो नौकर हैं, गुलाम हैं, वर्कर हैं। हमने तो ज़ात को मारना है, ज़ात को काटना है, उसको बढ़ाना चढ़ाना तो नहीं है ना। जब किसी मामले को रूटीन के हिस्से के तौर पर देखने लगें और इसका ताल्लुक़ सफ़र से ना जोड़ें तो इसकी अपनी पसंद के मुताबिक ना होने पर भी फंसते और डाउन होते हैं। तो किसी भी सेटअप को जब सामने लाया जाता है तो उसके ज़रिए बहुत से मामलात से हमें गुजारा जाता है, और उसका मकसद क्या होता है? सिर्फ ज़ात पर काम और वर्कर की तराश खराश होती है, क्योंकि वर्कर की नोक पलक संवारना होती है। वरना ये नहीं होता कि किसी मामले को सेट करना या संवारना अल्लाह के लिए हमारे मामलात को सेट करना मुश्किल होता है। उनके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, बल्कि हमें रज़ा में राज़ी रखने की वो तरबियत देते हैं, और अल्लाह अपनी हिकमत तक रसाई अता करने के लिए हमें ऐसे मामलात देता है कि हम वहाँ पर रज़ा पर राज़ी रहकर उसकी हिकमत पर यकीन रखें। इसलिए इस तरह के किसी भी मामले में नाकामी को अपने मेयार और स्टैंडर्ड पर ना जांचा जाए, बल्कि इसे अपने मालिक से, अपने मरकज़ से जुड़कर उन्हीं की जानिब से एक तोहफ़ा और अता समझ कर कबूल करें, और उसमें उनकी रज़ा में राज़ी रहने की कोशिश करें, ताकि वो कुर्बत का मौका जो इस मामले की सूरत में सामने आया है, हम उससे बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठाएं और मंजिल की जानिब, कुर्बत की जानिब बढ़ें। अगर कोई मामला किसी एचकेआर के सामने बार बार आकर इसे फंसा रहा है और वो इससे डाउन भी हो, तो उसे इस तरह इसके बारे में गाइड किया जाए कि हम हक़ की राह पर आगे कदम बढ़ा रहे हैं। ये तमाम मामला तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं और हमारे सफ़र की आजमाइश भी हैं। ये हर लम्हा किसी न किसी सूरत में सामने आते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक मामला सामने आए और फिर दोबारा फिर इसी में से गुजरने की नौबत भी ना आए कभी कि हम एक दफ़ा गुजर गए हैं। अगर कोई भी मामला बार बार सामने आए तो इस बारे में एचकेआर को यूँ भी गाइड करें कि इन मामलात के ज़रिए हमारे यकीन को भी चेक किया जाता है और इस ज़रिए से यकीन को बढ़ाने का मौका दिया जाता है। अगर ये मामलात ना हों तो इनकी वजह से होने वाला अपनी ज़ात पर काम भी तो मुमकिन नहीं हो सकेगा, और अगर ज़ात पर काम ना हुआ तो सफ़र भी आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिए हमने हर लम्हा कोशिश जारी रखते हुए इन मामलात को अपने लिए एक मौका और तोहफ़ा समझ के कबूल करना है कि इनके ज़रिए अल्लाह चाहता है कि इनमें से गुजर कर हम अल्लाह का यकीन पकड़ें और उसकी कुर्बत की सफ़र में आगे बढ़ें। एचकेआर को ये भी बताएं कि एक ही मामले के बहुत से भी रुख होते हैं। जहाँ कमी बेशी रह जाए वहाँ से बार बार गुजारा जाता है, और जहाँ इस मामले का एक रुख बेहतरीन तरीके से निभा लिया जाए तो उसमें से गुजर कर यकीन को पकड़ लिया जाता है। तो अब इस मामले को किसी और जाविये से, किसी और शिद्दत से सामने लाया जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इस मामले में छुपी आजमाइश को पहचान कर इस कुर्बत के मौके को ज़ाया ना करें। अल्लाह के यकीन के सहारे इस टेस्ट को, आजमाइश को अच्छी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करें, गुजरने की कोशिश करें। यहाँ उस्ताद को अपना यकीन भी बहुत
अहम है जो कि रखना होता है वो इस मामले में अपने HKR को डाउन होने से बचाने के लिए खुद इतने यकीन पर खड़ा हो कि अंदर से मजबूती के साथ वो अपने HKR को भी पकड़े रखे और उसकी रहनुमाई करे। उसको मस्बत सोच अपनाने की तरफ लाना होता है कि कहीं पर भी HKR नेगेटिव ना हो जाए किसी भी मामले के हवाले से। हर मामले में बेहतरी और हिकमत को तलाश करने की कोशिश करनी चाहिए और उसको गाइड करना चाहिए ताकि इस मामले को किसी भी मनफी ज़ाविया नज़र से HKR ना देखे, बल्कि इस मामले को अपने लिए सफ़र का हिस्सा समझकर इसमें से बेहतरीन तरह से गुजरने की कोशिश की तरफ लगा रहे। HKR को पावर की दुआएं भी साथ मुसलसल करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि वो दुआ की पावर को मामलात को दुरुस्त करने के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि यहाँ HKR एक ही मामले में फंस कर मामले से फ़ायदा उठाने की बजाय नुकसान भी उठा लेता है और मंजिल से नज़र हट जाती है। इसलिए दुआ की पावर ज़रूरी है कि उसकी मदद से मामले से निकलना भी उसके लिए मुमकिन हो जाता है।